बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन मैक्रोनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आलू के, कीमे के, चिकन के और बहुत सी ऐसी चीज़ों के समोसे या मिक्स वेजिटेबल्स के आपने बहुत से समोसे खाए होंगे, लेकिन चिकन मैक्रोनी का समोसे खाने से एक तो डिफरेंट जायका है, ऊपर से इतने खस्ता और इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं कि बच्चा बच्चा इसे बहुत शौक़ से खाता है। और बेहद बेहतरीन ये रेसिपी है। रमज़ान में हम वैसे ही नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको चिकन मैक्रोनी के समोसे जो हैं बनाकर दिखाती हूँ और आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन डाला था मैंने, या बारीक चॉप किया हुआ लहसुन आप कह लीजिए। अब हम इसके अंदर 2 कप उबली हुई मैक्रोनी ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने लहसुन डालते वक्त भी लो ही रखनी है और उसके बाद भी बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने तमाम चीज़ों को डालना है। 1 कप बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। 1.5 कप है ये बारीक कटी हुई बंद गोभी। छोटा सा फूल था जिसको मैंने काटा है, तकरीबन 1.5 कप बनेगा। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को काट कर डाल देंगे। 1/2 कप ग्रीन प्याज का काट कर ऐड कर देंगे। मैंने 1 पाव चिकन लिया था और उसको मैंने उबालने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। पानी में सिर्फ नमक डालकर मैंने चिकन को उबाला था और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको श्रेड कर लिया था, तो इसको ऐड किया है। अब हम इसके अंदर हॉट चिली सॉस डालेंगे। आप सिंपल चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पर हॉट चिली सॉस के डाले हैं। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। और 3 से 4 हरी मिर्चें थीं जो कि बड़ी वाली थीं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, उसको मैंने बहुत बारीक कट किया है, इसको ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ बंच जो है हरा धनिए का काट कर हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ही नमक को ऐड करेंगे। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को हम हाई कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि हम आसानी से इसको जो है मिक्स कर सकें। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई रखनी है और 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है सब्जियों को, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने इनको नरम नहीं होने देना, इसी तरह क्रंची रखना है। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 कप यहाँ पर मैंने चीज़ डाली है। मोज़रेला चीज़ है ये, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मेयोनीज़ डालने से भी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अब हम इसके अंदर 1/2 कप मेयोनीज़ का डालेंगे। सिर्फ क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मेयोनीज़ ऐड की जाती है, जिससे इसकी जो सब चीज़ें हैं कंबाइन हो जाती हैं और बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती हैं। और चीज़ और मेयोनीज़ जो है आपने उसी वक्त डालनी है जब हमारा जो सारी जो स्टफ़िंग है जो हमने तैयार की थी वो ठंडी हो जाएगी। अब हम एक प्याली लेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पर मैदा ऐड किया है। थोड़े से पानी के साथ इसकी स्लरी तैयार करेंगे ताकि समोसे की बाइंडिंग में हम ये काम आएगी हमें। अब हम समोसा पट्टी ले लेते हैं और इसको सबसे पहले हम खोल के रख लेंगे ताकि फटाफट से समोसे बनाते जाएं। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में, दूसरी तरफ से लाते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, एक कोन सी बन जाएगी। और अब हम इसके अंदर स्टफ़िंग को डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखी थी और इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर की तरफ हो जाए। और इसके दोनों किनारों पर हम ये स्लरी जो हमने तैयार करके रखी है उसे लगा देंगे और इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। और बाकी हिस्से पर भी हम मैदे की स्लरी लगाएंगे और इस तरीके से इसको बाइंडिंग कर देंगे इसकी। और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये हमारा प्यारा सा समोसा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से भी होता है और एक इस तरीके से भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह ट्रायंगल बनाएंगे, थोड़ा सा स्लरी को लगा देंगे मैदे की और इसके ऊपर दूसरी साइड रख देंगे। इस तरह ये हिलेगा नहीं। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी टिप है कि ये स्लिप नहीं होगी पट्टी हाथ से। इसके अंदर समोसे की स्टफ़िंग डालेंगे जो भी बनाई हुई होगी, दोनों किनारों पे स्लरी लगाएंगे मैदे की और जो बाकी का पीस बच जाएगा उसके ऊपर भी लाइट हल्की हल्की सी स्लरी लगा देंगे।
और यहाँ पर इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है समोसा बनकर तैयार हो गया है। तीनों कोने जो हैं इसके बिल्कुल बंद हैं। इसी तरह तमाम समोसों को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इनको जो समोसे मैंने फ्रीज़ करने हैं उनको मैं रमज़ान के लिए जो है स्टोर करके फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो उनको हम फ्रिज में रखने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्लेट में एक लेयर लगाई है तमाम समोसों की और जितने आ सकते थे थोड़ा थोड़ा दूर करके रखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। फिर इसके बाद फिल्म शीट इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी शीट इसके ऊपर डाल सकते हैं, बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से तमाम समोसों को हम पैक कर लेंगे कि इसके अंदर फ्रिज की जो गैस है वो ना जाए और ये अच्छे से जो है फ्रीज़ हो जाएंगे। तो हम इसको किसी भी कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। जब ये ऑयल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और समोसों को ऐड कर देना है। हम एक बार में इतने ही समोसे डालेंगे जितना कि हमारे पैन में स्पेस होगी और इसको हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद हमने इसको किसी भी स्पाइडर स्पून वगैरह से इस तरह से घुमाना है और इस तरह से हम इसको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने पर, लाइट गोल्डन कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे ऑयल में से। ये देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया है। अगर आप इसको इस तरह से घुमाते हुए जब इसको जो है फ्राई करेंगे तो इसका चारों तरफ से जो कलर है ना एक ही तरह आएगा। यहाँ पर ये हमारे मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको इसको अंदर से भी इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। जो हमने स्टफ़िंग का तैयार करके इसके अंदर जो है फिल किया था, भरा था, कि वो अगर हम चीज़ को पहले गरम स्टफ़िंग में डाल देते तो वो फिर पहले से ही मेल्ट हो जाती, लेकिन अब वो फ्राई करते वक्त मेल्ट हुई है तो उसका जो जायका और टेक्सचर है ना वो अलग ही होता है, बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। होपफुली आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।